नमस्कार, दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक विशिष्ट परेशानी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। यह परेशानी है स्त्री और पुरुषों दोनों में यूरिन लीकेज की। यूरिन लीकेज एक ऐसी समस्या है जिसको आप पब्लिकली कह भी नहीं सकते। डॉक्टर से भी कहने में आपको हिचक होती है, लेकिन है ये विकट बीमारी। जैसे ही आप यूरिन के बारे में सोचते हैं वैसे ही लीकेज हो जाता है। थोड़ी ठंड हो गई उसमें लीकेज हो जाता है, या जल्दी जल्दी आपको पेशाब आता है और ब्लैडर आपका खाली नहीं होता, फिर और आप पेशाब करके आ रहे हैं, इसके तुरंत बाद ही पता चला कि फिर लीकेज हो गया। स्त्री और पुरुषों दोनों को स्त्री लीकेज की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। पुरुषों में विशेष तौर से प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। ब्लैडर की दीवारों के कमज़ोर हो जाने से, ब्लैडर की कमजोरी की वजह से वह पूरी तरह से यूरिन एक साथ में नहीं निकाल पाता, जिससे थोड़ा बहुत यूरिन रह जाता है और वो बार बार पेशाब करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में जब कभी पेशाब की ज़रूरत पड़ती है, आपको मूत्र त्याग की इच्छा होती है, आप और इतने ही में जब तक आप भाग के जा रहे हैं शौचालय और लीकेज हो जाती है। पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी यह विकट समस्या है। स्त्रियों में भी यह समान रूप से पाया जाता है कि यहाँ जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी ठंडक का मौसम आया या कोई सोचा कि हाँ हमें यूरिन जाना है, वहाँ जाने से पहले ही, शौचालय जाने से पहले लीकेज हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए आज हम कुछ योग क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। अगर हो तो हमें कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं योगिक क्रियाओं के बारे में जो यूरिन लीकेज की परेशानी से मुक्ति दिला सकता है। इसमें हम 4 क्रियाएं बताएंगे। पहला है मलासन। मलासन यानी मल त्याग करते समय कैसे बैठा जाता है, वो आसन जो आपने धीरे धीरे छोड़ दिया है और कमोड की तरफ अग्रसरित हो गए हैं। पहले इंडियन स्टाइल में बैठते थे और मल त्याग करते थे तो ये समस्या कम थी। अब जैसे जैसे आपने इंडियन स्टाइल को छोड़ा और कमोड की शरण में चले गए तो ये यूरिन लीकेज की समस्या भी बढ़ गई। तो आइए मलासन के बारे में बताते हैं। मलासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ के ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे मल त्याग के लिए। पीछे का भाग थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। अभी भी कहीं कहीं गाँव में या ऐसे दूरस्थ स्थानों में लोग बाहर मल त्याग करने के लिए जाते हैं मैदान में, वो इसी मुद्रा में बैठ के मल त्याग करते हैं और उनको ये यूरिन लीकेज की समस्या से मुक्ति रहती है। ये काम आप अपने घर में इंडियन स्टाइल के बाथरूम में कर सकते हैं। इसलिए ये मलासन, ये आप ऐसे बैठिए, दोनों पैरों को मोड़िए, पीछे के भाग को थोड़ा सा उठाइए और हाथ को इस मुद्रा में कर लीजिए। ऐसा भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे बैठने में थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भी बैठ सकते हैं और इसको आप 5 मिनट 10 मिनट जितना बैठ सकते हैं उतना बैठिए। ये है हमारा पहला योगासन जो आपको यूरिन लीकेज से बचाएगा। दूसरा है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में दोनों पैर के दोनों हाथों को ऐसे 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 कर लीजिए, मिला लीजिए और इसको जितना आप अपने शरीर के पास ले जाएंगे उतना ही अच्छा है। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कीजिए और आगे इन दोनों अंगुलियों को, 10 अंगुलियों को ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के दोनों पैरों से ऐसे। बटरफ्लाई की ये प्रक्रिया बैठ कर है, सो कर भी की, लेट कर के भी ये प्रक्रिया की जा सकती है। दोनों ही विधियाँ सही हैं और बैठ के करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से बटरफ्लाई करने से आपको पेल्विक रीजन के जो मांसपेशियाँ हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, वो आप मजबूत होती हैं, जिससे आपको इसमें फ़ायदा होता है। ये रहा बटरफ्लाई का बैठ कर करने का। और इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करने के लिए ऐसे लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और यूँ
लेट करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, बटरफ्लाई का ये। और अब आते हैं तीसरे भाग पे, महाबंध। महाबंध क्या होता है? महाबंध 3 बंधों का है। यह है जब आप नीचे के भाग को, नीचे के अपने शरीर के नीचे के भाग को, आपको मूत्र मार्ग और जेनिटल ऑर्गन को सिकोड़ते हैं, तो ये होता है मूलबंध। और जब पेट और पीठ को पिचका लेते हैं, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है आपका उद्यान बंध। और ठुड्डी को कंठ से लगाते हैं तो ये जलंधर बंध। इसमें आपको फ़ायदा होता है, उसके लिए आप आसान ऐसे बढ़ जाइए, सुखासन पद्मासन जैसे बैठना चाहते हैं। पीछे के भाग को थोड़ा सा उठा लीजिए और इसको यहाँ दबाइए, कस के दबाइए। जितना ही ज़्यादा यहाँ पे दबाएंगे उतना ही ज़्यादा पीछे के भाग उठेगा। और नीचे के भाग को आप सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सकते हैं। आप जेनिटल ऑर्गन को, मूत्रमार्ग को और अपने गुदामार्ग को सिकोड़िए। सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींचिए। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतने ही ज़्यादा सिकुड़न का आपको आभास ज़्यादा होगा। और जब आप सिकुड़ेंगे तो पेट और पीठ करीब करीब मिले मिले से लगते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और ठुड्डी को कंठ से ऐसे लगा लीजिए। इससे पहले सांस को छोड़ के इसको, इस प्रक्रिया को कीजिए। देखिए ऐसे सांस छोड़ा, नीचे के भाग को सिकोड़ा, पीठ और पीठ को मिलाने की कोशिश की और ठुड्डी को कंठ से लगाया। जब तीनों ये हो जाते हैं तो इसको कहते हैं महाबंध। मूल बंध को जितना ही ज़्यादा आप सिकोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यूरिन लीकेज में फ़ायदा होगा। यूरिन लीकेज में आपको ज़्यादा आसानी होगी, यूरिन लीकेज ना हो। और अंत में चौथा है गोमुख आसन। गोमुख आसन, दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक पैर को ऐसे मोड़िए और अपनी एड़ी को अपनी गुदा के नीचे ले जाइए। ऐसे अपनी एड़ी को अपनी गुदा के ऊपर रखिए और दूसरे पैर को, इस पैर को क्रॉस करके ऐसे ऐसे रखिए। ये दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये आप इसको भी एक बार बाएं एक बार दाएं, इसको जो भाग को आप फैलाए रहेंगे उसकी एड़ी को गुदा के पास, आप गुदा के नीचे रखिए और उसको दबाइए कसके। और दूसरे पैर को इस तरह से क्रॉस करके रखिए और जिस पैर को उठाना है उसी हाथ को ऊपर ले जाइए और पीछे ले जाइए। इस हाथ को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इस हाथ को ऐसे ले जाएंगे और दोनों उंगलियों को फंसाएंगे दोनों हाथों के और खींचेंगे कसके। खींचिए। नीचे के भाग को जो है, आप जिसको गुदा मार्ग को आपने एड़ी के ऊपर रखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, इस तरह से। इसको कहते हैं गोमुख आसन। ये भी आपको यूरिन लीकेज की समस्या से समाधान दिलाएगा। इसके लिए देखिए पीछे से देखिए कैसे करते हैं। ये एड़ी के ऊपर गुदा को रख दीजिए और इसके बाद इस हाथ को ऐसे देखिए इस तरह से उठाइए। दोनों हाथों को ऐसे अंगुलियों को ऐसे पकड़िए और बिल्कुल सीधा, कमर सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दृष्टि सामने रहेगी और दोनों हाथों को ऐसे खींचिए। जब तक इसको बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठिए। अब ये चारों प्रक्रियाओं को जो मैंने आपको बताया है इसको करके देखिए, हमें आशा है आपको लाभ जरूर होगा। इसको 5 बार से शुरुआत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। जितना ही ज़्यादा करेंगे लेकिन ध्यान से कीजिए, नियमित कीजिए और साथ ही साथ ये चारों के चारों कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभ जरूर होगा, यूरिन लीकेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको हमारी यह प्रक्रिया, ये हमारा कार्यकलाप सही लगा हो तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे बार बार इस तरह के हमारे कार्यक्रमों को आप देख सकें। हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।